मेरे नाम से बाकायदा लेटर निकाला, पत्र दिया, और उसमें उन्होंने 22,588 व्यक्ति तो 59,000 उपन जिनका इनकम सर्टिफिकेट है उनके नीचे वाले ऐसे तमाम ही लोग को राशन शुरू करने का उन्होंने हमको पत्र दिया और आदेश एफडीओ को उन्होंने आदेश दे चुका। इन्हें हमारी तहरीक 25% आज कामयाब हुई। केसरी राशन कार्ड के ऊपर अनाज मिले, ये तहरीक काफी दिनों से हम लोग चला रहे हैं। 14/11/2022 को पहला लेटर हम लोगों ने एफडीओ को, प्रांतों को, डीएसओ को दिया और ये डिमांड की कि मालेगांव शहर में केसरी कार्ड वालों को भी अनाज मिलना चाहिए। लेकिन ना डीएसओ के तरफ से ना ही एफडीओ के तरफ से कोई इत्मीनान बख्श जवाब मिला, गोलमोल जवाब मिला। और उसके बाद हम लोगों ने तहरीक में और शिद्दत पैदा की और डीएसओ को, एफडीओ को, एडिशनल कलेक्टर को हमने नोटिस दिया और 12 दिसंबर को मोर्चे का ऐलान किया। उससे पहले हमारा मुतालबा मंजूर किया जाए, लेकिन उस वक्त तक भी कोई भी अमल वजूनी नहीं हुई, कोई हमारे मुतालबे को मंजूर नहीं किया गया। और 12 तारीख को हम लोगों ने शेख रशीद साहब की क़यादत में एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर एक धड़क मोर्चा जो तारीखी रहा। शहर की माँ बहनें बड़ी तादाद में आई, शहर के नौजवान बुजुर्ग बड़ी तादाद में आए और मोर्चा कामयाब हुआ। और हमने वहां पर ऐलान किया कि 25 तारीख तक अगर हमारा मुतालबा मंजूर नहीं हुआ तो 26 तारीख को नासिक जिला कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। ये ऐलान हमने किया और हम लोग यहीं नहीं रुके। महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर विधानसभा के अजीत दादा पवार साहब के पास शेख रशीद साहब और मैं खुद अजीत दादा पवार साहब को हम लोगों ने ये तमाम ही मामला मेमोरेंडम दिया, हमारा मुतालबा बताया और हमने ये गुजारिश की कि आप 19 तारीख से जो सेशन शुरू हो रहा है असेंबली का नागपुर में, वहां पर आवाज उठाए। अजीत दादा पवार साहब ने उसी वक्त जिला कलेक्टर नासिक को फोन किया और उनको तमाम ही इस ताल्लुक से बातें उनसे की, उनको हुक्म दिया कि अगर आपने हमारे मुतालबे मंजूर नहीं किए तो मैं असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर आवाज उठाऊंगा, ये मामला उठाऊंगा। और फौरी तौर पर उसी दिन जिला कलेक्टर साहब ने ऑनलाइन मीटिंग दोपहर 2 बजे फौरी तौर पर रखी और असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, तायरा शेख रशीद साहिबा मीटिंग में ज्वाइन हुए और हमारा मुतालबा दोहराया गया, लेकिन बात नहीं बनी। और कलेक्टर साहब ने मुझको फोन करके कहा कि हम लोग टेबल पे बैठ के बात करते हैं। और उसके दूसरे दिन जुमरात के रोज मैं कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। असलम अंसारी, शकील बेग, निसार भाई, कयूम भाई, हम तमाम ही लोग वहां पहुंचे और हमारी टेबल पे मीटिंग हुई। और हमारी डिमांड जो थी हमने वापस उनको बताया कि 1,20,000 केसरी राशन कार्ड रखते हैं मालेगांव शहर में, मालेगांव शहर निमिड में, कारपोरेशन हद में। और हमने ये भी कहा कि 59,000 की जिसकी इनकम है, ओपन सर्टिफिकेट जिनके पास है, जो राशन कार्ड पर लिखा हुआ होता है, ऐसे तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं और उन लोगों को अनाज मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। ये हमारा मुतालबा, हमने मजबूती से पकड़ के रखा और उन्होंने हमसे वादा किया था कि कोई ना कोई मैं इसके अंदर पॉजिटिव फैसला करूंगा,
आवाम के हित में आपके मुतालबे को मैं मानूंगा। और कल कलेक्टर साहब ने हम लोगों को लेखी स्वरूप में मेरे नाम से बाकायदा लेटर निकाला, पत्र दिया, और उसमें उन्होंने 22,588 व्यक्ति, आप उस बात को नोट कर ले, 22,588 व्यक्ति जो 59,000 उत्पन्न जिनका इनकम सर्टिफिकेट है उनके नीचे वाले, ऐसे तमाम ही लोग जो 22,588 लोग हो गए व्यक्ति कुटुंब बनाई व्यक्ति संख्या को राशन शुरू करने का उन्होंने हमको पत्र दिया, और आदेश एफडीओ को उन्होंने आदेश दे चुका। इन्हें हमारी तहरीक 25% आज कामयाब हुई, इस तरीके का पत्र उन्होंने हमको दिया है। दूसरी अहम बात, उन्होंने एक पत्र और हमको दिया, माननीय अवर सचिव अन्न नागरिक पुरवठा विभाग को मंत्रालय में उन्होंने एक लेटर भेजा हमारे संदर्भों में, यानी हमारे रेफरेंस से, हमारे डिमांड के ऊपर, और उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर को केसरी कार्ड पर अनाज और हमको देना है, इसके लिए स्पेशल मंजूरी दी जाए। कलेक्टर साहब की मीटिंग के अंदर हमने यह भी डिमांड रखा था कि जिस तरीके से मराठवाड़ा, विदर्भ के कई जिले को 100% केसरी कार्ड पर अनाज दिया जाता है, लेकिन उसका कारण यह था कि वहां पर शेतकरी भाइयों की आत्महत्या हो रही थी, दुष्कालग्रस्त जिले थे, ऐसे शेतकरी भाइयों को गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी करते हुए वहां पर अनाज भरपूर देने का फैसला किया। इसी तरीके से मालेगांव शहर पावरलूम सिटी है, यहां पर हजारों लाखों की तादाद में पावरलूम मजदूर रहता है, लेबर रहता है। इसको बेस बनाकर हुकूमत से डिमांड करे, और कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव, कल ही ये प्रस्ताव भी शासन को भेजा। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिलाया कि मैं भी पाठ पुरावा करूंगा, आप लोग भी सियासी तौर पर पाठ पुरावा करें। ये दो पत्र कल हमको आए, ये दो पत्र हमको आए, और हम लोग ने ये फैसला किया, शेख रशीद साहब और हम सब लोगों ने मिलकर, कि जो 26 तारीख का जो घेराव था उसको सरे दस्त हमने मुलतवी करने का फैसला किया है, क्योंकि 25% लोगों को अनाज देने का ऐलान हो चुका कम भाव में, और इसके लिए अब एफडीओ ऑफिस ये तय करे कि वो किसको कैसे क्राइटेरिया बनाती है, क्या शरायत रखती है। लेकिन हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही जिम्मेदार कार्यकर्ता आवाम के घर तक जब तक अनाज नहीं मिलेगा, जब तक रहनुमाई करते रहेंगे, यह फैसला हमने किया है। और इस हफ्ते में जो सरकार के पास डिमांड कलेक्टर साहब ने भेजा, शेख रशीद साहब खुद नागपुर अधिवेशन के अंदर माननीय मंत्री अन्न नागरिक पुरवठा, उनसे मिलने के लिए रविंद्र चौहान, उनसे मिलने के लिए शेख रशीद साहब खुद स्वयं जा रहे हैं, और अजीत दादा पवार साहब से भी वो मुलाकात करेंगे, ताकि सरकार तरफ से भी मालेगांव शहर का स्पेशल कोटा मंजूर हो। ये हमारी अपनी कोशिश जारी रहने वाली है। लेकिन सरे दस्त हमने 26 तारीख का कलेक्टर का जो घेराव था वो हमने मुलतवी करने का फैसला किया है। रॉकेल के ताल्लुक से भी उन्होंने कुछ डिमांड हमारी मंजूर की, पीला राशन कार्ड जो चेंज करके देना है उसके ताल्लुक से भी, जो तब्दील करना जो खराब हो गए, ये छोटी छोटी जो डिमांडें थी उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसके लिए आज की ये पत्रकार परिषद बुलाई गई है।